मेरा नाम अर्चना सोनाली है। मैं ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन से हूँ। यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं जो लेडीज़ और औरतों को मासिक माहवारी जो होता है उसमें जो परेशानियाँ होती हैं, जो मुश्किलें उनको उस दौरान फेस करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या होता है कि जब हम इस फेज़ में रहते हैं, इस मुश्किल दौरान से गुज़र रहे होते हैं तो कोई जल्दी हमसे बात नहीं करता है कि मतलब हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या मुश्किलें हो रही है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इस कैंपेन की शुरुआत हमने करी थी मुंबई महाराष्ट्र से। हमारी ही फाउंडेशन की एक मेंबर हैं शिवानी, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर इसको हमने मैसूर में भी कंटिन्यू करा, मैसूर में भी हुआ, वहाँ की भी औरतों के साथ हम गए और बात की कि उन्हें क्या परेशानी होती है। एंड इसके बारे में और ज़्यादा उनको हमने बताया कि आप खुल के बात करो, आप अच्छे से इस बारे में और जानो कि क्या क्या चीज़ें इस फेज़ में हमें करना चाहिए। तो आज की डेट में क्या होता है कि ये खैर बहुत पुरानी प्रचलन है कि अगर किसी औरत या फिर किसी लड़की को या फिर कोई लड़की इस फेज़ से गुज़र रही है तो उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया जाता है, जैसे कि मंदिर में नहीं जाना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको खाना नहीं बनाना है, आप इस जगह पे नहीं जा सकते हो। बहुत सारे चीज़ों को लेकर के पाबंदी उन लोगों के साथ होती है। तो ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में मना इसलिए किया जाता था क्योंकि जब हम इस फेज़ में होते हैं तो ऑलरेडी हमारे शरीर से इतना ज़्यादा खून निकल जाता होता है कि हम खुद कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए पहले मना किया जाता था, लेकिन उस चीज़ को किसी और चीज़ में रीडायरेक्ट कर दिया गया, उस चीज़ को किसी और वे में लेकर के बोलते हैं कि नहीं, आप किचन में जाओगे तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगा, आप अचार छुओगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मतलब मनगढ़ंत सब धीरे धीरे चीज़ें बनाने लगे एंड उसको कंटिन्यू करते गए और आज भी सब लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कितना कम कर सकते हैं, कितना लोगों के अंदर जागरूकता इस चीज़ को लेकर के ला सकते हैं कि वो इस चीज़ को कम करें और इन सब चीज़ों से बाहर निकले। और जैसे नॉर्मल जब हम रहते हैं तो नॉर्मल डेज़ में कैसी हमारी ज़िंदगी होती है, उसी तरह से इस फेज़ में भी हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से, उसी आराम के साथ, उसी कंफर्ट के साथ सबके बीच में रह कर के आराम से अपनी ज़िंदगी को जिए। तो इस बारे में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए। प्लस ये भी होता है कि पुराने टाइम में ये होता था कि हमें बोला जाता था कपड़े यूज़ करो, ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसी चीज़ें हमारे पास आती गई हैं। तो उस चीज़ को यूज़ करना और उस चीज़ को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ले कर के आ सकते हैं कि हमारे जितने भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जितनी ज़्यादा हमें हमारे शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे हम कम कर सकें। तो इसके बारे में हम इकट्ठा हुए हैं, बात कर सके आपसे जान सके कि आप लोगों के घर में जब आप लोग इस फेज़ में होते हो तो क्या आप लोगों के साथ भी ये रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर होता है तो फिर मतलब किस किस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किस चीज़ के लिए मना किया जाता है और क्या आपको आपके फैमिली से सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। और जैसे कि पहले कपड़ा यूज़ करते थे पहले के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास सैनिटरी पैड्स आ गए, तो उसको हम यूज़ करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या आप वो यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर यूज़ करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो सभी वही करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आपसे उसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए।